अखाड़ा में आज सबसे पहले बात ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 26 जुलाई तक शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस दौरान हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। यूपी सरकार ने कहा कि ज्ञानवापी में किसी तरह की कोई खुदाई नहीं की जाएगी, सिर्फ मैपिंग और वीडियोग्राफी की गई। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। एएसआई की 4 टीमें सर्वे में जुटी थीं, जबकि इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर 2 दिन की अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस दौरान हाई कोर्ट में अपील करने का मौका भी दिया है, जहां पहले से ही हिंदू पक्ष ने कैविएट फाइल कर रखा है कि अगर इसके खिलाफ कोर्ट के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो फिर हमें भी सुना जाए। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से तथ्य को पेश किया है। कोर्ट में क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने जो कोर्ट में क्या कहा था, बताइए। न्यूज 18 इंडिया पर है। देखिए, कोर्ट ने यही कहा कि परसों तक, जो कि 26 तारीख है, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि एएसआई सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है परसों तक, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि इसको दोबारा अफ्रेश सुने, और मुस्लिम पक्ष को, अंजुमन इंतजामिया को लिबर्टी दी है कि वो अपनी सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रख सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि अंजुमन इंतजामिया ने सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाई। जो उन्होंने एप्लीकेशन मूव की उसकी हमें कोई कॉपी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्ट चैलेंज किया गया बाय वे ऑफ एन आईए। ये सारी लिबर्टीज किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है। अंजुमन इंतजामिया ने रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए, लेकिन अदालत ने उनको ये भी मोहलत दी है कि आप 2 दिन के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करिए। तो उनके भी राइट्स का तो ध्यान रखा है। तो उनके राइट्स का ध्यान रखा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट हम जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हम बहस करेंगे। पर हमारा ये कहना है कि जो 2 दिन की इंटरिम रोक लगाई है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत स्टेटमेंट देके लगाई है कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का कोई समय नहीं मिला। अमित पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, अमित सिंह वाराणसी से जुड़ रहे हैं। देखिए, एक जज, जैसे आपने विष्णु जैन से बात की अमित, अगर विष्णु जैन और राखी सिंह अपनी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर सकते हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष वहां आता है तो हमें सुने बिना फैसला मत कीजिए, तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं जा पाया? यही प्रश्न विष्णु जैन पूछ रहे हैं। कमोवेश यही देखिए, जब पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जब शुरू हुई तो सबसे पहले अदालत ने यही कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आपने अप्रोच क्यों नहीं किया। और यही बात अपने संभवतः जब आदेश लिखवा रहा था सुप्रीम कोर्ट, तब कहा कि आप 2 दिन के भीतर हम ये समय दे रहे हैं, आप हाईकोर्ट को अप्रोच कीजिए। मतलब साफ है कि जो न्याय की जो व्यवस्था है, चाहे लोअर कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, उस बात का अदालत ने ध्यान रखा है और मुस्लिम पक्षकारों को कहा है कि संबंधित कोर्ट, उससे ऊंची कोर्ट हाई कोर्ट है, लिहाजा आप वहां जाइए। इसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो सारे के सारे सर्वे का जो तरीका है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फिलहाल प्राथमिक दृष्टि सही माना है और ऑन द रिकॉर्ड लिया है एएसआई की बातों को और जो यूपी सरकार की वकीलों को। तो इसका क्या अर्थ होता है? अमित सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या अभी भी वीडियोग्राफी और सर्वे चल रही है या सर्वे रुक गया है? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप एक्सकवेशन मत कीजिए, खुदाई मत कीजिए। और फिर वाराणसी में कैसे इसको देखा जा रहा है हिंदू पक्षकारों द्वारा कि 26 जुलाई तक अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जाता तो क्या फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल 26 जुलाई तक रोक है सर्वे पर, और जाहिर तौर पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद जो मेरे पीछे आप ज्ञानवापी परिसर यहाँ पर देख पा रहे हैं आनंद, इसी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चल रहा था। हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से अधिकारी सर्वे कर रहे थे। वो सर्वे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो रुक गया। 26 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अगर मुस्लिम पक्षकार नहीं जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, जाकर वहां पर अपील नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर सर्वे एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, 30 सदस्यों की एएसआई सर्वे की टीम थी यहाँ पर, जो कि आगरा से, दिल्ली से और जो लखनऊ में बेस्ड थे, वाराणसी में बेस्ड थे, वो टीम यहाँ पर बीते कल देर शाम आई थी। और देर शाम जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे कि अचानक क्यों आ गई, तो दरअसल जो लोअर कोर्ट है वाराणसी कोर्ट, उसने आदेश दिया था कि 4 अगस्त से पहले जो सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट उनको दे दिया जाए, उनको कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए। लिहाजा उसके बाद देर शाम यहाँ पर पहुंची कमिश्नर के साथ एएसआई ने मीटिंग की। उसके बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने सभी पक्षकारों को बुलाया और वहीं पर
मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे इस एएसआई सर्वे के बारे में, और जाहिर तौर पे अपनी लीगल रेमेडीज का फायदा उठाते हुए मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी देखिए, 7:30 बजे से 11:30 बजे तक 4 घंटे 30 मेंबर की एएसआई टीम ने वीडियोग्राफी कर ली है, और ये क्या वीडियोग्राफी उन तस्वीरों के साथ, उन तथ्यों के साथ मेल खाता है जो मई 2022 में वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अध्यक्षता में वहां पर सर्वे कमिश्नर ने जब सर्वे किया था, वो रिपोर्ट भी क्या अब दाखिल हुई है, उसको क्या एडमिट किया जाएगा और क्या ये मेल खाते हैं। 4 घंटे में 30 अधिकारियों ने कितना फुटेज गैदर किया वो भी देखने वाली बात होगी, और कौन कौन सी जगहों का निरीक्षण किया है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए, और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, छुपाया नहीं जा सकता। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित पांडे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमित, एक बात बताइए, 4 घंटे में क्या काफी काम हुआ है? 30 अधिकारियों ने कौन कौन सी जगह से शुरू किया था परिसर के अंदर से, उसकी क्या डिटेल्स हैं, और क्या एएसआई के अधिकारी अब वहां से लौट चुके हैं या अभी भी वाराणसी में ही बने रहेंगे 26 तारीख तक? देखिए, फिलहाल तो वाराणसी में है, और उनका लौटने का प्लान के बारे में जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अगर हम बात करें कि सुबह 7 बजे से पहले जो एएसआई की टीम थी वो पहुंच गई थी यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर, जो मेरे पीछे आप ज्ञानवापी देख पा रहे हैं, यहाँ 7 बजे से पहले पहुंच गई थी। और जो एएसआई की टीम थी उन्होंने सबसे पहले साफ सफाई की, और सबसे पहले जो पश्चिमी दीवार है उसका वीडियोग्राफी शुरू हुआ। गौरी शंकर की जहां पर पूजा अर्चना होती है वहां पर वहां से वीडियोग्राफी शुरू हुई, और जी और उसके बाद जो 30 लोगों की टीम थी उसको 4 टीम में डिवाइड किया गया। एक टीम जो ये बड़े वाले गुंबद को देख पा रहे हैं वहां पर आकर सर्वे करने लगी, और जो 3 गुंबद आप देख पा रहे हैं वहां पर भी टीम आकर सर्वे करने लगी। यानी टीम डिवाइड होकर जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर लेना चाहती थी, लेकिन 11:30 बजे के आसपास जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद यहाँ पर जो सर्वे था वो सर्वे बंद हो गया। बहरहाल 26 जुलाई तक ही बंद हुआ है। मेरी कुछ हिंदू पक्षकारों से बात हो रही थी आनंद, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको दुख है कि 26 जुलाई तक नहीं, तो उन्होंने बोला कि कोई दुख नहीं है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जब एएसआई सर्वे की बात आई थी तो उस दौरान भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लीगल रेमेडी, संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का फायदा उठाते हैं, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत होती है, ऐसा हिंदू पक्षकारों का कहना है। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि साइंटिफिक सर्वे, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर किसी तथ्य की, किसी बात की पुष्टि होती है तो उससे इनकार कोई भला क्यों करना चाहता है, ये प्रश्न है। और उसको टालने की कोशिश क्यों की जाती है, यह भी एक प्रश्न है। कम्युनल टेंशंस की दलील क्यों दी गई, इसका भी यह भी प्रश्न उठता है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस के सिलसिले में मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ हैं, लेकिन कोर्ट में ने ये फैसला दिया कि एएसआई का सर्वे होगा, और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया तो इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। तो प्रश्न यही है कि यही उठता है। ज्ञानवापी में एएसआई टीम के विजुअल्स हमें दिख रहे हैं, करीब 4 घंटे ये रही थी टीम। लेकिन मुस्लिम पक्ष से यह प्रश्न है कि अगर आपकी तैयारी इतनी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, तो हिंदू पक्ष के वकीलों का यह प्रश्न है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? क्या इसलिए कि हिंदू पक्ष ने वहां पर ऑलरेडी एक कैविएट दाखिल किया गया था कि कोई भी फैसला हिंदू पक्ष को सुने बिना ना किया जाए? चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। खबरों का सिलसिला राजस्थान की ओर केंद्रित